पेश खिदमत इफ्तिखार काज़मी का नया कॉलम जरा सोचिए। कोई माने या ना माने 70 साल बाद भी हम तरक्की की बजाय अपनी बका की ही जंग लड़ रहे हैं। दुनिया आगे जा रही है और हम यूटर्न के सहारे वापसी के सफर पर हैं और इस पलट जाने पर भी फख्र कर रहे हैं। उल्टी गंगा बहना सुना तो था, आज खुली आंखों से देख भी रहे हैं और बेबसी से हाथ भी मल रहे हैं। ग्रोथ रेट मुसलसल गिर रहा है, हम खुश हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, पिछले साल 10 लाख और इस साल 12 लाख लोग बेरोजगार होंगे, लेकिन हम फिर भी खुश हैं। महंगाई आसमान को छूने लगी है, हम फिर भी खुश हैं। लोगों को आटा चीनी नहीं मिल रहा, लेकिन हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही और हम फिर भी खुश हैं। ज़राई पैदावार में कमी हो रही है, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं, अपना माल दूसरों को बेचेंगे और फिर महंगे दामों वापस खरीद भी लेंगे। पहले गंदुम और अब कपास में शॉर्टफॉल, लेकिन हम फिर भी खुश हैं। जिस मुल्क को तरक्की की जंग लड़ना चाहिए थी, वो अब माशी बदहाली की गहराइयों में गिरता जा रहा है। अल्लाह जाने हम किस मट्टी से बने हुए हैं। 2-3 साल पहले ही तो हम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, इक्तिसादी और मुआशी तरक्की के ख्वाब देख रहे थे, सी पैक को गेम चेंजर करार दे रहे थे, फिर हमारी आंखों से सब ख्वाब छीन लिए गए। हुक्मरान मातूब और काबिले गरनजनी करार पाए, सब कुछ मसनूई करार देकर बुलंदी से फेंक दिया गया और कहा गया यही हकीकत है और हकीकत जान कर जियो। अब सूरत हाल ये है कि सरकारी एदादोशुमार के मुताबिक महंगाई 3% से बढ़कर 14%, जबकि गैर सरकारी एदादोशुमार के मुताबिक 22% तक पहुंच चुकी है। 10 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं और मजीद 12 लाख लोग बेरोजगार होंगे। ग्रोथ रेट मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह 1.9% पर पहुंच गया है। इसके बरक्स ये मजीद कम होकर 1.2% तक रह जाएगा। तरक्याती बजट कम तरीन सतह पर, कर्जे 72 साल तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। अवाम को ये बताया गया था कि ईमानदार लोग हुकूमत में आ गए हैं, अब न रिश्वत चलेगी न करप्शन होगी। हालत ये है कि लूटने वाले इस तरह लूट रहे हैं कि जैसे पहली और आखिरी बार मौका मिला है। लुटेरे लूट कर ये कह रहे हैं कि कोई और लूट गया। अवाम की कमाई दिन दिहाड़े लुट रही है, कोई चीनी में माल बना रहा है, कोई गंदुम में और बाकी ट्रांसफर, पोस्टिंग और वजारतों में। हालांकि अब ना तो जरदारियों की हुकूमत है, ना शरीफों का टोला इक्तदार में है। ईमानदार हुकूमत लाने का मतलब तो ये था कि करप्शन और रिश्वत बंद हो जाएगी तो कौमी खजाना भरना शुरू हो जाएगा, लेकिन अब ऊपर सादिक और अमीन तो बैठे हैं, लेकिन कौमी खजाना भरने की बजाय खाली ही नजर आ रहा है। तो अब पेंदे में सुराख का जिम्मेदार कौन है? जिन्होंने 20 घंटे की लोड शेडिंग, दिन में 4 खुदकश धमाके, ड्रोन हमलों, कराची में टारगेट किलिंग, भत्ता माफिया, चाइना कटिंग से निजात दिलाई, नई सड़कें, पुल, अंडरपास बनाए, सीएनजी के लिए लंबी लंबी लाइनों से निजात दिलाई, वो चोर कहलाए। और जिन्हें अदालतों से ईमानदारी की सनद देकर अवाम के सरों पर मुसल्लत किया, उनके दौर में कर्जे भी बढ़े और काम 1 टके का भी नहीं हो सका। उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि कहीं नवाज शरीफ वापस ना आ जाए और मरियम नवाज बाहर ना चली जाए, ऑपोजिशन जमातों को किसी किस्म का रिलीफ ना मिल जाए। पीपल्स पार्टी यौमिया 5 अरब रुपए कर्ज लेती थी और मुस्लिम लीग नून वाले, जिन पर 7 अरब रुपए यौमिया कर्ज लेकर मुल्क चलाने का इल्जाम था, वो पावर सेक्टर, मोटरवे, सी पैक, मेट्रोस, ऑरेंज ट्रेन, एयरपोर्ट्स बना गए। अब जिनके पास ना कोई बड़ा मंसूबा है, ना ही कोई मंसूबा बंदी है, वो 123 अरब यौमिया कर्ज लेकर मुल्क चला रहे हैं और दावा ये कर रहे हैं कि पहले सब कुछ खराब था, अब ठीक हो गया है। अवाम महंगाई, बेरोजगारी के हाथों पिस रहे हैं और सियासतदान सियासी पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ हैं। सारा मुआशी बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। अवाम के मसाइल पहले से कई गुना बढ़ गए हैं, लेकिन हम फिर भी खुश हैं। साबका हुकूमतों पर एक इल्जाम ये भी था कि वो बैंकों से रकम लेकर और नोट छाप छाप कर मुल्क चलाते रहे। लोग जरूरत पड़ने पर कर्ज लेते हैं, लेकिन मुल्क की तारीख में पहली बार इस हुकूमत ने स्टेट बैंक से एडवांस में कर्ज ले लिया, जिसका दावा यह है कि वो बैंकों से कर्ज नहीं ले रहे। सर्कुलर डेट भी पिछली हुकूमतों से कहीं ज्यादा बड़ा है, जबकि मजमूई कर्जों में 11,000 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। कोई भी बड़ी सियासी जमात जिसे हुकूमत चलाने का तजुर्बा है, वो इस वक्त हुकूमत गिराने या अपनी हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त बड़ी सियासी जमातों में से कोई भी अपने गले में ये घंटी बांधने को तैयार नहीं। चौधरी शुजात ने कहा था कि एक वक्त आएगा कि कोई वजीर आजम बनने के लिए भी तैयार नहीं होगा। लगता यूं है कि वो वक्त तकरीबन आ चुका है। बज़ाहिर तो यही लगता है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, क्योंकि
क्योंकि ना कोई सिमत नजर आती है, ना कोई पॉलिसी और ना ही इतने काबिल लोग नजर आते हैं जो मुल्क को बहरानों से निकाल पाएं। इस सब के बावजूद सबसे तल्ख हकीकत यह है कि लोग सियासत तमाम मामलात पर हावी हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद इस बात पर यकीन रखती है कि नवाज शरीफ और उनके खानदान ने करप्शन नहीं की, और एक बड़ी तादाद ये भी समझती है कि नवाज शरीफ और जरदारी हुकूमतें करप्ट थी। दोनों तरफ की सोच रखने वाले लोग इन दो इंतहाओं पर खड़े हैं और इतनी शिद्दत के साथ खड़े हैं। इनके सामने मुआशी, समाजी, इखलाकी और नजरियाती तबाही हो रही है, लेकिन सब पर सहर तारी है, जैसे किसी ने पढ़कर कुछ फूंक दिया हो या आंखों पर पट्टी बांध दी हो। सांप सीढ़ी के खेल में सांप उन्हें डस कर नीचे फेंक चुका है। तरक्की की जो सीढ़ियां हम फलांग रहे थे वो मसनूई करार देकर खींची जा रही हैं। सोचने का मुकाम यह है कि दुनिया को करप्शन और माफिया से और अपनों को नैब से डराना, मुआशी बोझ और मुआशरे को ज़हनी तौर पर बांझ करना, शरह सूद इतनी बढ़ा देना को कोई कारोबार का सोच ना सके, दानिश्वरों को मफलूज और मुआशरे को अपाहिज बना देना, क्या अक्लमंदों के लिए खुली निशानियां नहीं? अब भी अगर कोई ये कहे कि मुल्क को तबाही से बचा लिया है तो वो खुद को भी धोखा दे रहा है और अवाम को भी, जिनकी पूरी सियासत जुबान के इर्द गिर्द घूम रही है। पंजाबी में कहते हैं ना, गल्ला दा खटिया खाना, यानी बातों का खाना। तो उनकी बातें तो यकीनी तौर पर बड़ी बड़ी हैं। जंगल के 9 अमूज बादशाह की तरह भाग दौड़ भी कर रहे हैं, लेकिन नतीजा सिफर। अगर तो उन्हें वाकई कुछ नहीं आता तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर नियत ही नहीं तो फिर दर्दमंदों को अपनी अना एक तरफ रख कर सोचना पड़ेगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, बाकी हम खुश हैं। पेशे खिदमत है इफ्तिखार काज़मी का नया कॉलम, जरा सोचिए। कोई माने या ना माने, 70 साल बाद भी हम तरक्की की बजाय अपनी बका की ही जंग लड़ रहे हैं। दुनिया आगे जा रही है और हम यूटर्न के सहारे वापसी के सफर पर हैं, और इस पलट जाने पर भी फख्र कर रहे हैं। उल्टी गंगा बहना सुना तो था, आज खुली आंखों से देख भी रहे हैं और बेबसी से हाथ भी मल रहे हैं। ग्रोथ रेट मुसलसल गिर रहा है, हम खुश हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, पिछले साल 10 लाख और इस साल 12 लाख लोग बेरोजगार होंगे, लेकिन हम फिर भी खुश हैं। महंगाई आसमान को छूने लगी है, हम फिर भी खुश हैं। लोगों को आटा चीनी नहीं मिल रहा, लेकिन हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, और हम फिर भी खुश हैं। ज़राई पैदावार में कमी हो रही है, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं, अपना माल दूसरों को बेचेंगे और फिर महंगे दामों वापस खरीद भी लेंगे। पहले गंदुम और अब कपास में शॉर्टफॉल, लेकिन हम फिर भी खुश हैं। जिस मुल्क को तरक्की की जंग लड़ना चाहिए थी वो अब माशी बदहाली की गहराइयों में गिरता जा रहा है। अल्लाह जाने हम किस मट्टी से बने हुए हैं। 2-3 साल पहले ही तो हम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, इक्तिसादी और मुआशी तरक्की के ख्वाब देख रहे थे, सी पैक को गेम चेंजर करार दे रहे थे, फिर हमारी आंखों से सब ख्वाब छीन लिए गए। हुक्मरान मातूब और काबिले गरनजनी करार पाए, सब कुछ मसनूई करार देकर बुलंदी से फेंक दिया गया और कहा गया यही हकीकत है और हकीकत जान कर जियो। अब सूरत हाल ये है कि सरकारी एदादोशुमार के मुताबिक महंगाई 3% से बढ़कर 14%, जबकि गैर सरकारी एदादोशुमार के मुताबिक 22% तक पहुंच चुकी है। 10 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं और मजीद 12 लाख लोग बेरोजगार होंगे। ग्रोथ रेट मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह 1.9% पर पहुंच गया है। इसके बरक्स ये मजीद कम होकर 1.2% तक रह जाएगा। तरक्याती बजट कम तरीन सतह पर, कर्जे 72 साल तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। अवाम को ये बताया गया था कि ईमानदार लोग हुकूमत में आ गए हैं, अब न रिश्वत चलेगी न करप्शन होगी। हालत ये है कि लूटने वाले इस तरह लूट रहे हैं कि जैसे पहली और आखिरी बार मौका मिला है। लुटेरे लूट कर ये कह रहे हैं कि कोई और लूट गया। अवाम की कमाई दिन दिहाड़े लुट रही है, कोई चीनी में माल बना रहा है, कोई गंदुम में, और बाकी ट्रांसफर, पोस्टिंग और वजारतों में। हालांकि अब ना तो जरदारियों की हुकूमत है, ना शरीफों का टोला इख्तिदार में है। ईमानदार हुकूमत लाने का मतलब तो ये था कि करप्शन और रिश्वत बंद हो जाएगी तो कौमी खजाना भरना शुरू हो जाएगा, लेकिन अब ऊपर सादिक और अमीन तो बैठे हैं, लेकिन कौमी खजाना भरने की बजाय खाली ही नजर आ रहा है। तो अब पेंदे में सुराख का जिम्मेदार कौन है? जिन्होंने 20 घंटे की लोड शेडिंग, दिन में 4 खुदकश धमाके, ड्रोन हमलों, कराची में टारगेट किलिंग, भत्ता माफिया, चाइना कटिंग से निजात दिलाई, नई सड़कें, पुल, अंडरपास बनाए, सीएनजी के लिए लंबी लंबी लाइनों से निजात दिलाई, वो चोर कहलाए, और जिन्हें अदालतों से ईमानदारी की सनद देकर अवाम के सरों पर मुसल्लत किया, उनके दौर में कर्जे भी बढ़े और काम एक टके का भी नहीं हो सका।
उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि कहीं नवाज शरीफ वापस ना आ जाएं और मरियम नवाज बाहर ना चली जाएं। ऑपोजिशन जमातों को किसी किस्म का रिलीफ ना मिल जाए। पीपल्स पार्टी यौमिया 5 अरब रुपए कर्ज लेती थी और मुस्लिम लीग नून वाले जिन पर 7 अरब रुपए यौमिया कर्ज लेकर मुल्क चलाने का इल्जाम था, वो पावर सेक्टर, मोटरवे, सी पैक, मेट्रोस, ऑरेंज ट्रेन, एयरपोर्ट्स बना गए। अब जिनके पास ना कोई बड़ा मंसूबा है ना ही कोई मंसूबा बंदी है, वो 123 अरब यौमिया कर्ज लेकर मुल्क चला रहे हैं और दावा ये कर रहे हैं कि पहले सब कुछ खराब था, अब ठीक हो गया है। अवाम महंगाई, बेरोजगारी के हाथों पिस रहे हैं और सियासतदान सियासी पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ हैं। सारा मुआशी बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। अवाम के मसाइल पहले से कई गुना बढ़ गए हैं, लेकिन हम फिर भी खुश हैं। साबका हुकूमतों पर एक इल्जाम ये भी था कि वो बैंकों से रकम लेकर और नोट छाप छाप कर मुल्क चलाते रहे। लोग जरूरत पड़ने पर कर्ज लेते हैं, लेकिन मुल्क की तारीख में पहली बार इस हुकूमत ने स्टेट बैंक से एडवांस में कर्ज ले लिया, जिसका दावा ये है कि वो बैंकों से कर्ज नहीं ले रहे। सर्कुलर डेट भी पिछली हुकूमतों से कहीं ज्यादा बड़ा है, जबकि मजमूई कर्जों में 11,000 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। कोई भी बड़ी सियासी जमात जिसे हुकूमत चलाने का तजुर्बा है, वो इस वक्त हुकूमत गिराने या अपनी हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त बड़ी सियासी जमातों में से कोई भी अपने गले में ये घंटी बांधने को तैयार नहीं। चौधरी शुजात ने कहा था कि एक वक्त आएगा कि कोई वजीर आजम बनने के लिए भी तैयार नहीं होगा। लगता यूं है कि वो वक्त तकरीबन आ चुका है। बज़ाहिर तो यही लगता है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, क्योंकि ना कोई सिमत नजर आती है, ना कोई पॉलिसी, और ना ही इतने काबिल लोग नजर आते हैं जो मुल्क को बहरानों से निकाल पाएं। इस सब के बावजूद सबसे तल्ख हकीकत यह है कि लोग सियासत तमाम मामलात पर हावी है। लोगों की एक बड़ी तादाद इस बात पर यकीन रखती है कि नवाज शरीफ और उनके खानदान ने करप्शन नहीं की, और एक बड़ी तादाद ये भी समझती है कि नवाज शरीफ और जरदारी हुकूमतें करप्ट थी। दोनों तरफ की सोच रखने वाले लोग इन दो इंतहाओं पर खड़े हैं और इतनी शिद्दत के साथ खड़े हैं। इनके सामने मुआशी, समाजी, इखलाकी और नजरियाती तबाही हो रही है, लेकिन सब पर सहर तारी है, जैसे किसी ने पढ़कर कुछ फूंक दिया हो या आंखों पर पट्टी बांध दी हो। सांप सीढ़ी के खेल में सांप उन्हें डस कर नीचे फेंक चुका है। तरक्की की जो सीढ़ियां हम फलांग रहे थे, वो मसनूई करार देकर खींची जा रही हैं। सोचने का मुकाम यह है कि दुनिया को करप्शन और माफिया से और अपनों को नैब से डराना, मुआशी बोझ और मुआशरे को ज़हनी तौर पर बांझ करना, शरह सूद इतनी बढ़ा देना को कोई कारोबार का सोच ना सके, दानिश्वरों को मफलूज और मुआशरे को अपाहिज बना देना, क्या अक्लमंदों के लिए खुली निशानियां नहीं? अब भी अगर कोई ये कहे कि मुल्क को तबाही से बचा लिया है, तो वो खुद को भी धोखा दे रहा है और अवाम को भी, जिनकी पूरी सियासत जुबान के इर्द गिर्द घूम रही है। पंजाबी में कहते हैं ना, गल्ला दा खटिया खाना, यानी बातों का खाना। तो उनकी बातें तो यकीनी तौर पर बड़ी बड़ी हैं। जंगल के 9 अमूज बादशाह की तरह भाग दौड़ भी कर रहे हैं, लेकिन नतीजा सिफर। अगर तो उन्हें वाकई कुछ नहीं आता तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर नियत ही नहीं तो फिर दर्दमंदों को अपनी अना एक तरफ रख कर सोचना पड़ेगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। बाकी हम खुश हैं।